जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। नैनको दीदी, शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार हैं क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए, फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नानाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, भेलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे, मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करें क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नैनको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? आप बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए।
नको। सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर है मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। हेलो दोस्तों, राम राम। आप कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। हम जा रहे हैं रुदावल हनुमान जी मंदिर, और रास्ते में भाई मिले जो बकरियाँ चरा रहे थे, और रास्ते में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम मई पहुँच चुके थे, क्योंकि रास्ता रुदावल के लिए मई होके ही जा रहा था। तो हमने गाड़ी को लिया लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही हमें मिले आगे मोटरसाइकिल पर भैया भाभी, और मिला कंप्यूटर माजा जिससे खेत लेवल करते हैं। और आगे बहुत परेशानियां थी, क्योंकि रास्ता भी उबड़ खाबड़ था, लोगों ने रास्ते पे भी अतिक्रमण कर रखा था, और गांव में बहुत ही गड्ढा गड़ीले और पानी भरा हुआ था। लेकिन हमें दर्शन करने थे हनुमान जी महाराज के, तो हम बहुत उतावले हो रहे थे, और हम धीरे धीरे जा रहे थे रुदावल की तरफ। तो आगे हमने गाँव मिला विजयपुरा गोबरा, जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो गाँव में यहाँ पर भी बहुत हैं सड़कें सुकड़ी हुई थी, पर हमने जैसे तैसे करके गाड़ी को निकाल के ले लिया, और हम पहुंच चुके थे अब बीरमपुरा, जो कि बहुत अच्छा फेमस है। और हमने कुछ चटपटे का मन कर रहा था, तो हम बीरमपुरा पहुंच गए, और हमने खाई भैया के पास टिकिया। तो यहाँ भैया को आप देख रहे हो, टिकिया खा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये हमने लिया दोना, और दोना लेते ही और यहाँ पे आ गया मेरा प्रेम भाई, ओ डायरेक्टर, और प्रेम भाई के लिए भी टिकिया वाले ने दे दिया दोना। और यहाँ हमने टिकिया खाते ही हम गाड़ी में गए बैठ। हम निकल चुके थे बीरमपुरा, और बीरमपुरा जो फेमस है आप जानते ही होंगे मूढ़ियों के लिए, जहाँ बूढ़े बड़े शुरुआत से ही। और ये हमें मिली कूलर की दुकान, और आगे हमने चला तो मिला वाटर कूलर, और आगे चलते ही हमें दिखी मूढ़ियाँ, जो कि बीरमपुरा की बहुत ही फेमस हैं, जो बूढ़े बड़े पहले बैठते थे। क्योंकि आजकल चल गई कुर्सियाँ, तो मूढ़ियों का गया ज़माना, तो अब लोग इनको यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो लोग आगे इनको खरीदने के लिए भी उतावले हैं। तो धीरे धीरे करके हम पहुंच गए, यहाँ आपने देखा ही होगा, हम पहुंच चुके थे बीरमपुरा को निकल के, और कैला मैया जो झील आपको देखा हुआ झील पड़ता है, और यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ जो आपने देखा होगा, जो बयाना वाले रोड पे पड़ते हैं। और हम धीरे धीरे पहुंच चुके थे। और यहाँ पे हमने बोला उमेश से कि भाई उमेश केला लेके आ, क्योंकि हमें दिख चुके थे बंदर, तो हमें कुछ धर्म भी करना था। तो हमने बंदरों के लिए उमेश से खरीदवाई केला, और केला लेके उमेश आराम से बैठा गाड़ी में, और गाड़ी हमने फिर घुमाई वापस, क्योंकि बंदर थोड़े पीछे रह गए थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे हमने देखा बंदरों के लिए फिर हमने मौज मस्ती करते हुए केला खवाई। और देखो कितनी अच्छी तरीके से हम केला खवा रहे थे, हमारी फुल फैमिली भी थी साथ में। यहाँ बहुत सारे बंदर थे, और उनके लिए हम आराम से केला खिला रहे थे। कोई बंदर के लिए हाथ में दे रहे थे, कोई बंदर उछल कूद कर रहा था, तो हमें भी मस्ती आ रही थी, बहुत मस्ती आ रही थी। उमेश भी हमारे साथ था, हमारे कुछ बच्चे भी साथ थे, तो हमने खूब मौज मस्ती करते करते खूब बंदरों को केला खिलाई। और बहुत देर तक हम केला खिलाते रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी केला थी, इसलिए हमने बहुत देर तक बंदरों के साथ में मौज मस्ती की। क्योंकि हम मंगलवार था, अच्छा वार था,
तो आज हमें बंदर भी मिले तो उनके लिए अच्छे। मेरी बेटी भी साथ थी जिसका नाम था आभा, और हम वहाँ से बंदरों के लिए बहुत देर तक केला खिलाते रहिए, और काफ़ी बंदर थे इसलिए हमने बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि धीरे धीरे हम केला खिला रहे थे बंदरों, तो हमने बहुत देर तक केला खिलाई, क्योंकि केला बहुत सारी थी हमारे पास में, और बंदर भी बहुत सारे आ गए थे इधर उधर से, क्योंकि भूखे थे। पता नहीं किसी ने खिलाया नहीं खिलाया था, हमें तो मालूम नहीं था, बट हमने तो भगवान के दर पे खिला, बहुत मौज मस्ती करते हुए हम खिला रहे थे केला। और आगे फिर हमने देखा चलते हैं, क्योंकि घाम बहुत थी, तो आगे एक भैया मिले हमें, वो हमें देखते हुए बोला धर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पास में आ गए। उनकी कुछ मजबूरी थी तो वो हमसे हेल्प मांगने लगे और हमारे साथ में मौज मस्ती करने लगे। लेकिन भैया को कोई ज़्यादा परिस्थिति थी, भैया के पास किराया नहीं था, तो भैया ने हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको थोड़ा कुछ किराया मिलेगा। तो हमने भैया को बोला ठीक है, आपको कितना चाहिए। भैया ने जितना मांगा हमने उसको आराम से संतुष्टिपूर्वक किराया दिया भैया को, और भैया को किराया दे के हमने फिर भैया को बैठा दिया, और हम वहाँ से निकलने ही वाले थे, क्योंकि पर क्या करें बहुत सारे बंदर आ चुके थे, उनको हम केला खिला रहे थे, हमारे बच्चे भी साथ में मस्ती कर रहे थे उनके साथ में, और हम वहाँ से निकल रहे थे। तो हमें भैया भी बोल रहे थे कि भैया धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, और मदद करने के लिए शुक्रिया। आप हनुमान जी महाराज के यहाँ जा रहे हो, मैं भी आशा करता हूँ आप अच्छे से जाना और आराम से दर्शन करके आना। तो भैया ने भी हमको दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद बोला, और यहाँ से फिर हम गाड़ी लेकर निकल पड़े, और आगे जाके धीरे धीरे, और बहुत सारी देखो ये माता बहनें जा रही थी, हमें टेम्पू में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये भी रुदावल जा रही थी। हम भी धीरे धीरे करके गाड़ी में रुदावल के लिए बढ़ रहे थे, और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे मिल गया हमें रुदावल। और देखो आप देख रहे होंगे ये आ गया हमारा रुदावल, और यहाँ पे हमने जयकारा लगाया बजरंगबली बाबा का, और आराम से हम पहुँच गए रुदावल मंदिर। मंदिर का जो गेट है बहुत बड़ा था, जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जय बजरंगबली, बजरंग द्वार। तो हम यहाँ से भी गाड़ी निकाल के और चल दिए। बहुत सारी भीड़ थी, पब्लिक भी हमारे साथ साथ जा रही थी, तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम भी उतावले हो रहे थे रुदावल जाने के लिए, और हम पहुँचने ही वाले थे। और हमारी माताएं बहनें बहुत मौज मस्ती करते करते पैदल जा रही थी, और हमने देखा कि बहुत सारी माता बहनें बैठी हैं इकट्ठा होकर, और कुछ पैदल चल रही हैं, क्योंकि वो भी रुदावल के लिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रही थी। और हम पहुंच गए रुदावल पे मिले हमने सामने से पार्किंग वाले भैया, उन्होंने रोकी हमारी गाड़ी, और गाड़ी को हमने साइड से लगाया पार्किंग में जैसे ही गाड़ी को लगा के हम उतर के हाथ मुँह धो के, और हमने लिया प्रसाद, और प्रसाद लेके हम फिर चल दिए सीधा पार्किंग में। इसने गाड़ी को लगाया, हम सीधा चल दिए मंदिर की ओर, और मंदिर में जाके ये हमारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर प्रेम भी मिल गया था, और प्रेम भी पहली बार ही रुदावल गया हुआ था। फिर जाके हमने पूजा की, पूजा करने के बाद में मैंने पूरी अच्छी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा पूरी करके, और बहुत ही जो भी मन्नतें थी मैंने पूरा मांगा, और मन्नतें मांगते मांगते हमको बहुत देर हो गई थी। तो हमने हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया, हनुमान चालीसा पाठ करके जो भी मन्नतें थी पूरी मांगी, और मांगने के बाद में हमारी धर्मपत्नी भी साथ में बगल में बैठी हुई थी, और वो भी कुछ मन्नतें मांग रही थी। अब मेरे को नहीं पता था उसके दिल में क्या था और क्या मांग रही थी वो भी, लेकिन वो भी अर्जी लगा रही थी कि भगवान हमें खुश रखे, अच्छे रखे, और दोनों हम साथ साथ जिएँ, साथ साथ रहें। तो मैंने पूरी मन्नतें मांगी भैया दिल से हनुमान जी महाराज से, क्योंकि मैं शुरू से भक्त था हनुमान जी महाराज का, और मैं बहुत पूजा पाठ करता था, तो मेरा दिल उन्हीं की तरफ लगा हुआ था उस टाइम। तो मैंने पूरी मन्नतें मांगते मांगते बहुत टाइम हो गया था, हनुमान चालीसा पूरी की, हनुमान आरती भी गाई मैंने, और उसके बाद में वहाँ से हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए खड़े होने वाले ही थे। और दोस्तों मैं मन में सोच रहा था कि पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझसे बहुत सारी गलती होंगी, और मेरी आवाज़ सुन के दोस्त भी कुछ नाराज़ हो सकते हैं कि भाई पहली बार ब्लॉग बना रहा है, कैसा बना रहा है, कैसा नहीं बना। मैं हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना कर रहा था कि भाई बजरंगबली बाबा अच्छे से ध्यान रखना भाई मेरा, मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, लोगों को मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करना भैया, और मुझसे जो भी गलती हो, पहली बार ब्लॉग बना रहा था तो भैया क्षमा करना, क्योंकि मैंने पहले कभी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, तो पहली बार ब्लॉग ही बना रहा था, और मैंने ढोक दिया, और मैंने बजरंगबली बाबा के दर्शन किए, और दर्शन करके मैं वहाँ से निकल पड़ा। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज की जय।